नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम अब चैप्टर शुरू करेंगे 14, जिसमें हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। तो सबसे पहले 14.1 में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन करेंगे माध्य के। किसके क्वेश्चन करेंगे? माध्य के। तो माध्य के क्वेश्चन 3 टाइप से आ सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से आ सकते हैं। आपकी 14.1 में एक टाइप बता रखा है, बाकी 2 टाइप जो है वो काफी ईजी है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने शायद हो सकता है कि पिछली क्लास में पढ़े हो। तो देखो माध्य कैसे निकलते हैं। तो माध्य में 3 तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा, वो आपको कुछ संख्या लिखे हुए देगा और बोलेगा इनका माध्य निकालिए। जैसे कि वो लिख देगा यहाँ पे 3, 4, 9, 8, 6 ये नंबर लिखिए का माध्य ज्ञात कीजिए। इस तरीके से वो आपको नंबर लिख के दे देगा और वो बोलेगा कि आप इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसमें एक सूत्र लगेगा माध्य निकालने का। तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है इनके लिए x बार, वो होता है प्रेक्षणों का योग। क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। ये किसके लिए फॉर्मूला यूज होता है? जब इस तरीके से क्या लिखा हो, नंबर लिखा हुआ हो, प्रेक्षणों की संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या करना है आपको? इनका योग करना है। ऊपर जो इन सबको क्या करना है? योग करना है, यानी कि जोड़ना है। 3 + 4 + 9 + 8 + 6 बटे हुए प्रेक्षणों की संख्या। मतलब ये टोटल कितने नंबर है? तो आप काउंट करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 नंबर है। तो इसका भाग लगा देंगे, 5 का भाग लगा देंगे। इन सबको आप जोड़ लो। तो देखो 3 और 4 7 में आप 9 जोड़ोगे 16 और 8 24 में आप 6 जोड़ोगे तो 30। फिर 30 में आप किसका भाग लगोगे? 5 का। तो 30 में भाग लगाओगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। तो इसका माध्य कितना आ गया? 6। तो इसका फर्स्ट स्टेप हो गया कि आपको कुछ नंबर लिख के दे देगा वो और बोलेगा इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? उन सबको जोड़ लेंगे और वो जितने नंबर है उससे लगा लेंगे भाग। अब देखिए दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसमें क्या रहेगा, इस तरीके से x और f की टेबल बनी हुई है आपके पास सिंबल, और बोलेगा इसका माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आपको क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो पहले इस टेबल को क्या करेंगे, हम खड़ा बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे x, यहाँ पर हम लिख लेंगे f। तो x कितना है? जैसे 5 6 4 3 2, ये x आ गया। इधर f लिख लो 3 4 7 5 और 1, इस तरह से ले लिया। अब क्या करना है आपको? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा। आपको निकालना है fx। क्या निकालना है? fx निकालना है। fx का मतलब क्या होगा? इन दोनों का गुणा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, इनको इस तरीके से लिख लेंगे ताकि जोड़ने में आपको आसानी रहे। करो इनका गुणा। कितना आता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 5 का 3 से करोगे तो 15, 6 का 4 से करोगे तो 24, 7 का 4 से करोगे तो 28, 5 का 3 से करोगे तो 15 और 2 का 1 से करोगे तो 2। अब यहां पे क्या करना होता है आपको? देखिए यहां पे इसको जोड़ना होता है। इसमें जो फॉर्मूला लगता है माध्य निकालने का, वो फॉर्मूला होता है, जब हम ये वाली टेबल यूज करेंगे तो इसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना या फिर योग करना। तो योग किसका करेंगे? fx का। तो इनको जोड़ना है। तो देखो जब आप इनका गुणा करते हो तो इनको इस तरीके से लिखना है, बिल्कुल व्यवस्थित, एक अंक के नीचे एक अंक, ताकि हमें जोड़ने के लिए वापस रफ काम नहीं करना पड़े पीछे की तरफ। तो यहीं पर व्यवस्थित लिख लेना है ताकि हम यहाँ पे इनको अच्छे से जोड़ पाए। तो यहाँ पर इस बॉक्स में क्या करेंगे, हम इन नंबरों का जोड़ करेंगे, योग करेंगे। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 23 24। तो 24 का 4 हासिल कर दो, 2 और 1 3, 4 5 6 7 8। तो इन सबका जोड़ने पर कितना आ रहा है? 84 आ रहा है। कितना आ रहा है? 84। अब इनको जोड़ेंगे, एफ वालों को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ। इनको जोड़ो आप। तो 4 और 3 7 और 4 11, सॉरी 7 और 7 14, 14 और 5 19 और 1 20। इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 20। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप माध्य निकालने का। ऊपर सिग्मा एफ एक्स, इनका जोड़ 84
बटे हुए सिग्मा एफ, इन एफ को जोड़ा कितना आया 20। अब देखिए बात कैसे लगाते हैं, यहाँ पे आप इस बात को समझिए। आप यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 के पहाड़े से काट देंगे। किसके पहाड़े से? 2 के पहाड़े से। तो देखो 2 के पहाड़े से काटेंगे कितनी बार होगा ये, ऊपर जो है 4 2 42 बार कटेगा, और 20 जो है 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट गया, 10 बार। अब देखो 42 में आपको किसका पग लगाना है, 10 का। तो नीचे अगर 10 100 1000 इस तरह की संख्या होती है तो ऊपर जो लिखा हुआ है वही लिख लो, और नीचे कितना जीरो दे रखा है, 1 जीरो। तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट। ऐसा कब करेंगे, जब नीचे क्या लिखा हो 10 100 1000, तो नीचे 10 था तो ये 42 लिख लिया, और पीछे से एक संख्या के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। तो इस क्वेश्चन का माध्य कितना आ गया, 4.2। तो जब x और f दिया होगा तो माध्य कैसे निकालेंगे, इन दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई, फिर इनको जोड़ लेंगे, इधर f को जोड़ लेंगे, फिर इसमें फॉर्मूला क्या आता है माध्य निकालने का, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इस मेथड से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकाल लेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन टाइप 2। अब देखिए आप इसका पहला क्वेश्चन, और ये जो है माध्य निकालने का तीसरा मेथड है। तीसरा मेथड मतलब तीसरे टाइप का क्वेश्चन है कि देखो पहला मेथड क्या था, सिंपल नंबर दिए हुए थे तो उसमें हम सूत्र लगा लेंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। दूसरे में क्या रहेगा, एफ और एक्स टेबल रहेगी, तो एफ एक्स अपॉन एफ वो कर लेंगे। अब तीसरे में क्या रहेगा, वर्ग अंतराल रहता है, मतलब ये जो लिखा है ना 0 से 2 2 से 4 4 से 6 6 से 8, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या पढ़ते हैं इसको, वर्ग अंतराल। तो जब वर्ग अंतराल दिया होगा तो क्वेश्चन किस टाइप से करेंगे, यहाँ पे देखिए। तो पहले क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, इसका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो पहले इस टेबल को क्या करेंगे, हम इस तरीके से खड़ी बना लेंगे। ये पदों की संख्या हो गई, ये हो गई घरों की संख्या। ये जो नीचे जो लिखा होता है इसको हम पढ़ते हैं एफ, बारंबारता होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या निकालना होता है, एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एक्स। एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह। क्या निकालना होता है, एक्स यानी कि वर्ग चिन्ह। अब एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखे रहेंगे उनका बीच का नंबर आता है, कुल मिला के इन दोनों के बीच का क्या आता है, नंबर आता है। तो आप अगर वर्ग चिन्ह निकालना चाहिए, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। जैसे 0 और 2 को जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 2, और 2 में 2 का भाग लगाओगे तो 1, ये 1। 2 और 4 को जोड़ोगे तो 6, 6 में 2 का भाग लगाओगे तो 3। इन दोनों को जोड़ोगे 10 में 2 का भाग लगाओगे तो 5। तो ये यहाँ पर x जो होता है इसको हम पढ़ते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग लगाते हैं। तो उससे क्या आता है, बीच का नंबर आता है। अब 6 और 8 के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 7, 10 और 8 का 9, 10 और 12 का 11, और 12 और 14 के बीच में क्या आता है, 13 आता है। अब देखो ये एफ हो गया, ये हो गया एक्स। तो अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, दूसरे टाइप का क्वेश्चन बन गया। जब हमने दूसरा टाइप किया था एफ और एक्स वाला, क्या किया था हमने, एफ एक्स निकाल लिया था। तो सेम इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे एफ एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई। एफ एक्स 1, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, 5 और 1 का करोगे तो 5, 7 और 5 का करोगे तो 35। तो देखिए लिखने की टेक्निक कैसे होनी चाहिए, ये एक अंक के नीचे एक अंक लिखना है ताकि जोड़ने में आपको समस्या नहीं आए। नहीं तो क्या होता है, पहले तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ने के लिए अलग से रफ कागज पे लिखते हैं, तो उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। 6 का 9 से आप करोगे तो 54, फिर 11 का 2 से करोगे तो आप 22, और 13 का 3 से करोगे तो 39। अब वही फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो आपके पास माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इनको जोड़ना है, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं एक बार, सिग्मा एफ। जोड़िए इन सबको, तो 1 2 3 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब इनको जोड़िए आप, देखिए 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 22 23, 23 में आप 9 जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। तो 32 का यहाँ पे आ जाएगा 2, और हासिल का चला जाएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 12 13 14 15 16। और ये यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, सिग्मा एफ एक्स।
हमेशा एपेक्स टेबल है ना थोड़ी बड़ी बनानी ताकि ये लिखने में आपके इजी रहे। किस चीज की टेबल बड़ी बनानी? एप का, मतलब ये गैप ज्यादा रखना है, और एपेक्स का। अब फॉर्मूला में वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा एपेक्स 162/20। नीचे हमेशा 10 बनाना है। क्या बनाना है? 10 अगर बने तो। देखो 2 के पार्ट से काट देंगे इन दोनों को, तो 2 के पार्ट में 16 कितनी बार आता है? 8 बार। और 2 के पार्ट में 2 कितनी बार आता है? 1 बार। बटे हुए 20 2 के पार्ट से कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब 81 लिख लो, और नीचे 10 है तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो इसका जो माध्य है वो माध्य कितना आ जाएगा? 8.1। तो जो वर्ग अंतराल दिया हुआ होगा तो माध्य कैसे निकालेंगे? पहले टेबल को इस तरीके से बना लेंगे, फिर निकालेंगे वर्ग चिन्ह x। तो वर्ग चिन्ह x कैसे आएगा? इन दोनों के बीच का नंबर, या फिर इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है? 2 का। जैसे भी आप निकाल सको वैसे। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा हूं आपको दैनिक जेब भत्ता दे रखा है और नीचे दे रखा है बच्चों की संख्या। अब इसमें आपको इसने दिया हुआ है कि इसका माध्य दे रखा है आपको 18। तो आपको जो ये एफ है, एफ यानी कि ये बारंबारता, ठीक है, विलुप्त बारंबारता, ये आपको निकालनी है। अब इसने आपको क्या दिया इस क्वेश्चन में? माध्य दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसका माध्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसा पहला और दूसरा क्वेश्चन में निकाला वैसे ही। तो इधर देखो ये दैनिक जेब भत्ता आ गया, इधर बच्चों की संख्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे? एफ। ये मैंने आपको बताया था, ये एफ आ गया। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं? एक्स, वर्ग चिन्ह एक्स। अब वर्ग चिन्ह एक्स कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच की संख्या। तो 11 और 13 के बीच में 12, 13 और 15 के बीच में 14, ये सारी संख्या हमने लिख ली। इसके बाद आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का आपके पास फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? एफ एक्स। तो देखो एफ एक्स इन दोनों का गुणा किया, 12 का 7 से गुणा किया 84, 14 का 6 से गुणा किया 84, 16 का आप 9 से गुणा करोगे 144, 13 का 18 से गुणा करोगे 234। अब देखो 20 का गुणा एफ से किया तो 20 एफ, 5 का 22 से किया 110, 4 का 24 से किया तो 96। अब एफ को जोड़ना है, इसको जोड़ना है एफ को, तो चलो इनको जोड़ते हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे कैसे? एफ को छोड़ देंगे, बाकी सारे नंबर को जोड़ लेंगे। तो आप इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 44। कितना आ जाएगा? 44 प्लस एफ बचा हुआ था तो एफ करके प्लस करके उसको लिख लेंगे। अब इन नंबर को जोड़ेंगे तो देखो 4 और 4 8 12 16, 16 और 6 22। इस एफ को छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे? जो भी आएगा ना जोड़ इनकी उसमें प्लस कर देंगे। तो 22 हासिल कर दो, 8 और 2 10, 18 और 4 22, 23 24 25 26, 26 और 9 आप जोड़ोगे तो 35 का 5 हासिल का 3, 4 5 6 7, तो कितना आ रहा है? 752 प्लस क्या बच रहा था यहाँ पे? 20 एफ। ये क्या आ गया? सिग्मा एफ एक्स आ गया, मतलब एफ एक्स की जोड़ टोटल। ये किसका आया? एफ का जोड़ टोटल। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। देखो माध्य इसने पहले दिया हुआ है आपको 18, 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस 20 एफ बटे हुए सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है आपके पास? 44 प्लस एफ। अब क्या करेंगे? यहां से क्रॉस गुणा करेंगे, 18 का गुणा हम करेंगे 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो अब 18 का 44 से गुणा करोगे तो 792 आ जाएगा, प्लस 18 का गुणा एफ से करेंगे तो 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। अब यहां पे क्या करेंगे? हम एफ को एक तरफ लिख लेंगे और नंबर को एक तरफ। कैसे? जैसे देखो एफ में बड़ा 20 एफ इधर है तो ये 20 एफ इधर ही लिखेंगे, और 18 एफ जो छोटा है इसको इधर ले आएंगे तो इधर प्लस का है तो इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी तरीके से ये 792 इधर ही रहेंगे और 752 जो है उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। अब 792 से आप 754 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 40 बराबर 20 में से 18 जाएगा तो 2 एफ। एफ का मान यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, देखिए ये 2 जो है कहाँ जाएगा? इसके भाग में आ जाएगा। एफ का मान आपके पास आ गया 20, यानी कि जो विलुप्त बारंबारता है ये एफ, ये कितने आ गए आपके पास? 20।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी लगा देना इस पे। तो कैसे किया, एफ निकाल लिया और फॉर्मूले में जो जो दे रखा था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आपके पास एफ की वैल्यू आ गई। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको भी हम एफ एक्स अपॉन एफ यानी कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसे सोल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जो मध्य मान निकालेंगे x, ठीक है, वर्ग चिन्ह, उसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं x को, तो x जो निकालेंगे वो क्या आएगा, छोटे छोटे नंबर आएंगे, तो उसको भी हम कैसे करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से करेंगे। तो x निकाल लेते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, इनके बीच का नंबर। तो देखो ये 0 और 4 लिखा हुआ है, मतलब 0.04 है, तो 4 लिखा है, तो 0 और 4 के बीच में क्या थे, 2 आता नहीं आता है, तो इन दोनों के बीच का नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.02। अब 4 और 8 के बीच में क्या आएगा, 0.06, 8 और 12 के बीच में 0.10, इस तरह से 12 और 16 के बीच में आप बोल दोगे 14, 18 और 22। इसे तो पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उनको एक एक डिजिट बोलते हैं, लेकिन ठीक है अपनी सुविधा के लिए हम इसको 0.22 बोल लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एफ और एक्स का क्या करते हैं, गुणा। एफ और एक्स का क्या कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये नंबर क्या रहे, छोटे छोटे आ रहे, अगर ये नंबर बड़े आएंगे तो फिर हम कल्पित माध्य और पद विचलन विधि का उपयोग करेंगे, तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो इसका एफ और एक्स का हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। देखो इन दोनों गुणा करेंगे, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, और कितने संख्या बाद पॉइंट है, 2, एक संख्या ये एक और यहाँ पे लग जाएगा और ये पॉइंट। अब इन दोनों का गुणा 9 और 6 का करेंगे 54, कितने संख्या बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 1 2 यहाँ पे क्या लग जाएगा पॉइंट। 10 और 9 का करेंगे 90, 2 संख्या के बाद पॉइंट। इन दोनों का करेंगे 14 28, इन दोनों का करेंगे तो 18 36 72, इन दोनों का करेंगे तो 0.44। माध्य, माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, तो 8 और 4 12, 12 8 20, 22 और 4 26 का 6 हासिल का 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 17 18, 25 और 4 29, 29 का 29 आ जाएगा, और 2 संख्या बाद क्या लग जाएगा पॉइंट, क्योंकि इधर क्या है 0 0 है। आप इनको जोड़ोगे एफ को तो ये आ जाएगा 30। अब वैल्यू रखते थे फॉर्मूले में, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास, 2.96, इसमें हम भाग लगाएंगे 30 का। तो देखो 30 का भाग कैसे लगाएंगे, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना पहले इस पॉइंट को हटा रहा हूं, तो पीछे कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे। या तो ऐसे लिखो, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटू 1000 कर लो। अब क्या करेंगे अगली स्टेप में, देखो ऊपर तो 2 9 6 हो गया, ये जो है 3 इंटू ये 0 इधर भेज देंगे। अब क्या करेंगे, 2 9 6 जो है इसमें हम 3 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 3 का। तो 2 9 6 में आप 3 का भाग लगाओगे, तो देखो 3 का भाग लगोगे, तो मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूँ किस तरीके से आंसर आएगा। 2 9 6 में हम भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 9 27, 2 बचेगा 6, 3 8 24, 2 बचेगा पॉइंट लगाया 0, तो 3 6 बार क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो ये आ रहा आपके देखो 9 8.6। अब आपको इसमें किसका भाग लगाना है, 1000 का भाग लगाना है। तो यहाँ पे कितने जीरो है नीचे, 3 जीरो, तो पॉइंट क्या होगा 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ कितने डिजिट है, 2, एक कम पड़ रही है, तो एक आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको, 0 लगाना पड़ेगा। देखो 9 8 6, अभी पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे नीचे 3 जीरो है, तो 3 डिजिट आगे जाना चाहिए पॉइंट, तो यहाँ पे 2 ही है, एक और लग जाएगा 0। अब कितनी होगी 1 2 3, और पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 0.986। इसको थोड़ा सा और अगर हम सही से लिखें, तो जैसे आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट में पीछे आंसर दे रखा है, तो चौथी डिजिट जो होती है, ठीक है, ये अगर 4 से बड़ी होती है तो इसके जो पास में जो डिजिट लिखी होती है इसको एक बढ़ा के लिख लेते हैं। ये जो डिजिट होती है अगर 4 से बड़ी होगी तो इस पास वाली डिजिट को क्या करेंगे, एक बढ़ा के लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर है आपके पीछे मेस करने के लिए 0.099। तो इसका जो माध्य है वो कितना आ गया, 0.09। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम इसी तरीके से करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से। तो देखो ये दिनों की संख्या हो गई, इसमें दे रखा है विद्यार्थियों की संख्या, उसको हम क्या बोलते हैं, बारंबारता, ये आपकी टेबल दी हुई है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह x। अब वर्ग चिन्ह x हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के क्या होता है, बीच का नंबर। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पे जो
वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये अलग अलग दिया हुआ है, तो जब आप बीच की संख्या लिखो तो बहुत ध्यान से लिखना है, नहीं तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, वर्ग अंतराल से जब आप वर्ग चिन्ह लिखोगे तो कहीं आपके गलती नहीं हो जाए। कैसे, देखो यहाँ पे 6 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, वापिस 6 का अंतर है, 8 का हो गया, 10 का हो गया, यहाँ पे अंतर कितना है, 2 का। तो जब वर्ग चिन्ह लिखेंगे तो ध्यान से लिखना है बीच का नंबर। तो देखो 0 और 6 इनके बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 3। 6 और 10 इनके बीच में क्या आता है, 8। 10 और 14 के बीच में क्या आता है, 12। अब 14 और 20 के बीच में बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 14 और 20 के बीच में कैसे पता करेंगे। देखो 14 से 20 कितना ज्यादा है, 6, तो 6 में आप लगाओ 2 का भाग कितना आएगा, 3। तो 14 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 17। अब वापिस 20 और 28 के बीच में, तो 20 से 28 तक कितने नंबर होते हैं, 8। 8 में लगाओ 2 का भाग कितना आएगा, 4। तो 20 में आप 4 जोड़ोगे तो 24। वापिस 28 से 38 कितने नंबर हो रहे, 10। 10 में लगाओ 2 का भाग कितना आएगा, 5। 28 में आप 5 जोड़ लो, 32। 10 कैसे, इनका अंतर वापिस 38 और 40 के बीच में, तो बहुत आसान है, 39 आते हैं इनके बीच में। अब क्या करेंगे, f और x का मल्टीप्लाई, fx। तो देखो 11 का 3 से करेंगे तो 33, 10 का 8 से करेंगे तो 80, 12 का 7 से करेंगे तो 84, 17 का 4 से करेंगे तो 68, 24 का 4 से करेंगे तो 96, 32 का हम 3 से करेंगे तो भी 96, और 1 का हम किससे करेंगे, 39 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। अब देखो यहाँ पे 28 और 5 32 नहीं होता है, ये मैंने गलत लिख दिया। 28 और 5 कितना होता है, 33 होता है। कितना होता है, 33। देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो 28 में हम कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो 28 में 5 होने पर कितना आएगा, 33। और 33 का हम 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 और 9 कितना हो जाएंगे, 30, 30 और 9 39, तो 39 का आ जाएगा 9 हासिल का 3, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, 28 और आप 18 जोड़ोगे 46, और 46 में आप 3 जोड़ोगे तो 49। तो यहाँ पे इन सबको जोड़ने पे कितना आ गया, 499। अब ए वाले को जोड़ लेंगे, इसने बोल रखा है टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 40, इनको जोड़ोगे तो भी कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब आपको निकालना है माध्य, तो माध्य का आपके पास फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये कितना है, 499 बटे हुए 40। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का लगा देंगे भाग। किस तरीके से, 499, 4 इंटू इसको लिखेंगे 10, तो 499 में हम किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगा देंगे। तो जब आप 499 में 4 का भाग लगोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 3 बचेगा 0, 4 7 28 बटे हुए 10। तो क्या होगा, पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट का चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.475। तो इसका माध्य जो है वो माध्य आ जाएगा 12.475। अब आपकी बुक में आंसर आप बोलोगे सर हमारे तो 12.48 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया है कि पॉइंट के बाद की ये डिजिट क्या है, 4 से बड़ी है, तो इसके आगे वाले नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्लस करके लिख सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 12.48। तो क्या किया हमने, इसको एक बार और समझ लेते हैं। जब हम वर्ग चिन्ह लिखेंगे x, इनके बीच का नंबर, इनके बीच का नंबर कैसे लिखना है, इनका अंतर देख लो कितना का अंतर है, जैसे इन दोनों का अंतर कितना है, 4 का, ठीक है, उसमें 2 का भाग लगा लो, कितना आएगा 2, तो आगे वाली संख्या में 2 जोड़ लो, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12। ये 33 कैसे आया, 28 और 38 इनका अंतर कितना है, 10 का, उसमें लगाओ 2 का भाग, कितना आ रहा है 5। आगे वाली संख्या में कितना जोड़ लो, 5 जोड़ लो, तो 28 और 5 कितना हो गया 33। फिर ए पर x का मल्टीप्लाई कर लिया, इनको जोड़ लिया तो कितना आ गया 499, और उसमें लगा लिया 40 का भाग। तो 40 का भाग कैसे लगाएंगे, 40 को लिख लेंगे 4 इंटू 10, 4 का लगा लेंगे भाग, तो 4 का भाग लगाने पर आएगा 124.75। फिर नीचे 10 है तो पॉइंट एक डिजिट और आगे चला जाएगा, और पॉइंट के बाद ये तीसरी डिजिट अगर 4 से बड़ी होती है तो इस आगे वाले नंबर को एक प्लस करके लिख लेते हैं। तो इसके जो माध्य है वो हो जाएगा 12.48।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, पहले इस टेबल को हमने खड़े बना लिया। सबसे पहले क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह x। तो वर्ग चिन्ह x क्या होता है, इनके बीच का नंबर। तो 500 और 520 के बीच में क्या होता है, 510। इन दोनों के बीच में 530, 550, 570 और 590। और जो समीकों की संख्या है इसको हम क्या पढ़ते हैं, f, यानी कि बारंबारता। अब देखिए आप, अगर हम इसमें fx करने बैठेंगे तो देखिए आप, इन दोनों का गुणा कितना बड़ा आएगा, टाइम लगेगा। तो इस दूसरे क्वेश्चन को जो है हम कल्पित माध्य विधि से सोल्व करेंगे। किससे सोल्व करेंगे, कल्पित माध्य से। तो अब कल्पित माध्य से कैसे सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम कल्पित माध्य, इसमें से एक नंबर ले लेंगे, कोई सा भी, इसमें से कोई सा भी आप एक नंबर ले लो। इसमें मैं लूंगा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य जो है उसको हम ए से बताते हैं। किससे बताते हैं, ए से। अब इस क्वेश्चन में कल्पित माध्य क्या लूंगा मैं, यहाँ पे सबसे ऊपर जो नंबर लिखा है ये ले रहा हूं मैं कल्पित माध्य। यहाँ पे कितना लिख रहा हूँ, 510। हम कोई सा भी ले सकते हैं, वो आपको मैं आगे जब क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से तो आपको बता दूंगा। अभी हम इस क्वेश्चन में लेंगे 510, कल्पित माध्य ले लिया 510। इसको कल्पित माध्य से क्यों करेंगे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इससे करेंगे काफी बड़ी आएगी। कल्पित माध्य से करेंगे तो बहुत छोटी कैलकुलेशन होगी और आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखो कल्पित माध्य आ गया a, तो अब यहाँ पे एक और स्टेप बनती है, यहाँ पे d बराबर आता है x माइनस a। मतलब जो भी आपका कल्पित माध्य आया है उसको इन नंबर में से घटाना है। जो भी आपका कल्पित माध्य आया उसको क्या करना है, इन नंबर में से घटा के लिखना है। तो देखो आप 510 में से 510 घटाओ 0, 530 में से 510 घटाओ 20, 550 में से 510 घटाओ 40, 570 में से 510 घटाओ 60, 590 में से 510 घटाओ तो 80। ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, डी आ गया। ये डी कैसे आया, कल्पित माध्य में से, मतलब इन नंबर में से, मतलब वर्ग चिन्ह में से क्या करना है, कल्पित माध्य को घटाना है। ये घटा दिया, इसको आ गया डी आ गया। अब क्या करेंगे, एफ और डी का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, एफ और डी का गुणा कर लेंगे, एफ और डी का। तो देखो 12 और 0 का गुणा करोगे तो 0, फिर 14 और 20 का गुणा करोगे तो देखो 0 का तो 0 आ जाएगा और 14 का 2 से करोगे तो 28, फिर 0 का 0, 8 का 4 से करोगे तो 32, 0 का 0 आ जाएगा और 6 का 6 से करोगे तो 36, 80 का 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 800। अब इसको जोड़ लो तो 0, 8, 9, 10, 16, 16 का 6, हासिल का 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 7, 8, 9, 9 और 8 आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 17, 1760। इनको भी जोड़ लो आप। एफ सिग्मा एफ तो आना ही है हर क्वेश्चन में। इसमें क्या करते हैं हम, एफ डी को जोड़ेंगे, एफ एक्स को करते थे, इसमें क्या आ गया, एफ डी आ गया। इधर जोड़ लो आप इन सबको तो 14 और 12 26, 8 34, 40 50, ये कितना आ गया, 50 आ गया। अब क्या करेंगे हम, कल्पित माध्य का सूत्र लगाएंगे। तो देखो कल्पित माध्य से माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, कल्पित माध्य से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो देखिए ए कल्पित माध्य कितना लिया हमने, 510 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है आपके पास, 1760 बटे हुए सिग्मा एफ कितना आपके पास 50। तो क्या होगा देखो, 1 0 से 1 0 कट गया तो 510 प्लस, अब 176 में आपको किसका भाग लगाना है, 5 का भाग लगाना है। तो देखो 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 नहीं, 17 से कम क्या आता है, 15 आता है। तो 5 तिया 15, अब कितना बचेगा 2, तो 26 हो गया। 5 5 25 का 5 पॉइंट, 1 बचा 5 दूनी 10। तो 510 में आप कितना जोड़ोगे, 35.2। तो आप इसको जोड़ने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 545.2 रुपए। यानी कि इन श्रमिकों की जो मजदूरी है उसका जो हमने माध्य निकाला वो माध्य कितना है, 545.2। कैसा है, फटाफट वापस समझ लेते। ये बड़े बड़े नंबर आ गए, देखो हम इसको गुणा करते, एफ एक्स निकालते तो काफी टाइम लगता। तो हमने कौन सा मेथड लगा लिया इसमें, कल्पित माध्य से माध्य निकालेंगे। तो कल्पित माध्य से माध्य निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक कल्पित माध्य मानना पड़ता है। और कल्पित माध्य क्या मानेंगे, इसी में से एक नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या ले लिया, ये ले लिया कल्पित माध्य 510। फिर अगली स्टेप आती है डी।
डी क्या होता है, जो भी वर्ग चिन्ह x आए हैं इसमें से कल्पित माध्य को घटा के यहाँ पे लिखना है। जैसे 510 तो कल्पित माध्य हमने कर लिया 510, 510 में से 510 गया तो 0, 530 में से 510 गया तो 20, 550 में से गया तो 40, ये लिख लिए। फिर ये डी हो गया, एफ और डी का कर लिया गुणा, इधर एफ डी को जोड़ लिया, इसका फॉर्मूला हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ। तो आपके पास आंसर कितना है इसका 545.2 रुपए। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 4। 2 के बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि ये भी हम किससे करेंगे, कल्पित माध्य से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा हमने कर लिया पहले। अब क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह x। क्या निकालेंगे, वर्ग चिन्ह x। अब वर्ग चिन्ह x क्या होता है, इन दोनों के बीच का नंबर। अब 65 और 68 यानी कि 65 और 68 के बीच का आप नंबर देखोगे तो देखो 65 और 68 के बीच में क्या आता है, 65, 66, 67 और 68, इनके बीच में जाना है, इनके बीच में। तो इनके बीच में क्या आएगा, देखो यहाँ पे कोई नंबर आना चाहिए। अब 66 और 67 के बीच में क्या आता है, 66.5। तो 65 और 68 के बीच का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 66.5। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 66.5, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका बीच का नंबर निकालोगे तो देखो ये कितना ज्यादा हो रहा, 65 से कितना ज्यादा है, 1.5 ज्यादा है। तो क्या होगा, इन सबसे क्या होगा, 1.5 ज्यादा, 1.5 ज्यादा हो जाएगा। तो देखो आप 68 और 71 के बीच में जो होगा वो होगा 69.5। इसमें आप वापिस कितना जोड़ोगे, 1.5, तो 72.5। फिर आप इसमें 1 जोड़ोगे तो 75.5। फिर आप इसमें जोड़ोगे तो 78.5। फिर आप जोड़ोगे तो 81.5। फिर आप इसमें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 84.5। ये आ गया आपका x। अब और ये आपका क्या होता है, f होता ही है। अब इसमें वापस जब आप fx करने बैठो तो कितना टाइम लगेगा, ये पॉइंट वाला नंबर है तो इनका मल्टीप्लाई में टाइम भी आपको ज्यादा लगेगा। तो वापस इसको हम कैसे करेंगे, कल्पित माध्य से ही सोल्व करेंगे। तो कल्पित माध्य हम क्या ले लेंगे, वापस वही सेम ऊपर वाला नंबर ले लेंगे इसमें। तो d बराबर हम क्या लिखेंगे, x माइनस a। a मतलब कल्पित माध्य। तो चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a। कल्पित माध्यम इसमें कितना ले रहे हैं, 66.5। तो हमने इसमें जो कल्पित माध्य लिया वो कल्पित माध्य कितना ले लिया हमने, 66.5। तो अगली स्टेप किसकी बनेगी आपकी, d बराबर x माइनस a। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, इस x में से कल्पित माध्य को घटा के लिखेंगे। तो देखो कल्पित माध्य हमने कितना लिया, 66.5। तो 66.5 में से 66.5 आप माइनस करोगे तो 0। फिर 69.5 में से आप 66.5 माइनस करोगे तो 3 आएगा। फिर 72.5 में से 66.5 माइनस करोगे तो 6 आएगा। फिर 9, देखो 3 का 12 से जाएगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो ये माइनस करो क्या है, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 आ गया। अब क्या आता है इसमें अगला, एफ डी। तो देखो अब एफ और डी का गुणा करना है, देखो कितना छोटा नंबर हो गया, इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो एफ और डी का गुणा करेंगे, 2 का गुणा 0 से तो 0, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, 6 का आप 3 से करोगे तो 18, 8 का 9 से करेंगे तो 72, 12 का 7 से करेंगे तो 12 7 84, 15 का 4 से करोगे तो 60, और 2 का 18 से करोगे तो कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पे क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ो। देखो 8 और 2 10, 12, 16, 16 और 6 22 का 2, हासिल का 2, 2 और 1 3, 4, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 26 27 28। इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 282। अब एफ जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ। तो देखो 4 और 2 6, 6 7 8 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 4 28 29 30। ये कितना आ गया, 30। अब वही कल्पित माध्य से निकाल रहे, तो माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या बनता है, कल्पित माध्य से a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो देखो a कल्पित माध्य हमने कितना माना, 66.5 प्लस सिग्मा एफ डी 282 बटे हुए
30। तो इसको 30 से भाग लगाने नहीं बैठना है, हम इसको करेंगे 3 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 3 से। किस तरीके से? देखिए आप 282 है, तो 30 को मैं क्या लिखूंगा? 3 इंटू 10 लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं? 3 इंटू 10। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? ये 66.5 ऐसा कैसा आ गया, प्लस 282 में हम 3 का भाग लगेंगे और इसके नीचे क्या आ जाएगा? 10। सिर्फ किसके भाग लगेंगे? 3 का भाग लगेंगे। तो अब 282 में आप 3 का भाग लगोगे तो ये आएगा 3 नम 27। ठीक है, एक बचेगा 3 चौक 12। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 का भाग लगेंगे तो 94 आ जाएगा। अब नीचे कितना लिखा है? 10 लिखा है। तो 10 लिखा है तो पीछे से एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो ये हो जाएगा 9.4। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, तो 5 और 4 9 पॉइंट 66 में आप 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 75। तो आपके पास जो माध्य है वो माध्य आ गया 75.9। क्या किया फटाफट वापस समझ लेते हैं। इनका x वर्ग चिन्ह निकाल लिया, इनका बीच का नंबर। उसके बाद क्या किया? d निकाला। d कैसे निकालते हैं? जो हम कल्पित माध्य लेते हैं, मानते हैं, ठीक है, उसको x में से माइनस करके d आ जाएगा आपके पास। तुमने d लिख लिया, ये x में से कल्पित माध्य को क्या कर लिया? माइनस कर लिया। और फिर क्या आ गया? d आ गया। तो f और d का गुणा कर लेगा तो fd, इनका जोड़ने पर 282 आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है माध्य निकालने का? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 75.9। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी भाई माध्य निकालना आपको। तो यहाँ देखा आमों की संख्या और यहाँ देखा पेटियों की संख्या। तो देखो यहाँ पे जो वर्ग अंतराल इसने दिया हुआ इस क्वेश्चन में 50 से 52, 53 से फिर 55। तो देखो पिछले जो क्वेश्चन किए हमने उस पर क्या होता था? वर्ग अंतराल जहाँ पे खत्म होता था वहीं से क्या होता था? शुरू होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है? अगले नंबर से शुरू हो रहा है। पिछला आप क्वेश्चन देखोगे तो जहाँ पे ये लास्ट नंबर होता था शुरू में वही नंबर होता था। तो अब इसको हम बैलेंस कैसे बनाएंगे? ये लिख रखा मैंने इस तरीके से कि ये कैसे किया। यहाँ देखो आप, हमने क्या किया? इस 53 में से आधा कम कर दिया और वो आधा किसको दे दिया? 52 को दे दिया। इसको आधा इसको दे दिया। तो देखो 53 में से हम आधा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52.5। तो इधर कितना आ जाएगा? 52.5। और जो आधा बचा था वो किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 52.5। तो इन सबको कैसे चेंज करेंगे हम? जो यहाँ पे आगे वाली लिमिट लिखी हुई, जैसे ये वर्ग अंतराल है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसमें तो हम आधा बढ़ा देंगे, ठीक है। और जो शुरू हो रहा होगा उसमें आधा हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कैसे? जैसे ये है, यहाँ से हमने क्या किया? आधा बैलेंस दिया था इसको, तो यहाँ पर इस पूरे में क्या होगा? फर्स्ट वाले में तो आधा कम हो जाएगा और सेकंड वाले में आधा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे आधा कम हुआ तो 49.5, आधा बढ़ गया तो 52.5। ऐसे इसमें भी किया, इसमें आधा कम किया तो 52.5, इसमें आधा बढ़ा दिया तो 55.5, इसमें आधा कम किया तो 55.5, आधा बढ़ाया तो 58.5, इसमें आधा कम किया 58.5, इसमें आधा बढ़ाया। इस तरह से किया। अब हम क्या निकालते हैं? ये तो एफ हो गया, एफ हो गया पेटियों की संख्या। अब x यानी कि वर्ग चिन्ह, इनके बीच का नंबर। आप इनके बीच का नंबर निकालो या इनके बीच का नंबर निकालो, एक ही आएगा। तो आप डायरेक्ट इनके बीच का नंबर ही लिख लो, वो इजी दिख रहा। तो देखो आप 50 और 52 के बीच में क्या आएगा? 51। 53 और 55 के बीच में क्या आ जाएगा? 54। 56 और 58 के बीच में क्या आ जाएगा? 57। फिर 59 और 61 के बीच में क्या आएगा? 60 और 62 और 64 के बीच में क्या आ जाएगा? 63 आ जाएगा। अब हम इसको किस मेथड से करेंगे भाई? जो पिछला क्वेश्चन किया था कल्पित माध्य से करेंगे। तो पहले हम इसमें कल्पित माध्य मान लेंगे। माना ए आप सबको पता ही है क्या होता है कल्पित माध्य। तो इस क्वेश्चन में हम कल्पित माध्य क्या मानेंगे? बीच वाला नंबर मानेंगे। अभी तक जो हमने दोनों क्वेश्चन किए थे कल्पित माध्य से, उसमें हमने क्या किया? ऊपर वाला नंबर लिया था। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? बीच वाला नंबर लेंगे 57। तो मैं इसमें कल्पित माध्य क्या ले रहा हूँ? 57। तो 57 लेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे डी आता है आपका, और डी को हम क्या लिखते हैं? x माइनस ए। और मैंने आपको क्या बताया था? जो भी आप कल्पित माध्य लेते हो उसको 0 कर दो। तो कल्पित माध्य यहाँ पे ये है, इसके आगे क्या लिख देंगे? डी बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 0। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी, कल्पित माध्य से जो बड़े नंबर होते हैं
वो उसके आगे आंसर प्लस में लिखने हैं, और कल्पित माध्य से जो नंबर छोटे होते हैं उनके आगे आंसर किस में लिखने, माइनस में। कैसे, ये क्या लिखा है, 60 में से 57 गया तो 3, फिर 63 में से 57 गया तो 6, तो इससे बड़ा नंबर है तो आंसर मतलब जो हम डी निकालेंगे वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि हम किसको लिखते हैं इसको, x माइनस ए, मतलब नंबर में से क्या माइनस करना है, कल्पित माध्य माइनस करना है वर्ग चिन्ह में से। अब x माइनस ए करेंगे, 54 में से 57 घटाएंगे, 54 में से क्या घटाएंगे 57, तो माइनस में आएगा, माइनस का 3 माइनस का 6। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि कल्पित माध्य से ऊपर वाले नंबर तो माइनस में लिखने डी वाले, और नीचे वाले प्लस में लिखने। अब अगली स्टेप क्या आती है इसमें, आप सबको पता है ए और डी का क्या करना है, गुणा। तो देखो 15 और 6 का हम गुणा करेंगे तो माइनस का 90, 110 और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 330, ये हो गया आपका 0। अब एफ और डी 115 का 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 345, और 25 का आप 6 से करोगे, 25 का 6 से तो ये हो जाएगा 25 50 150। अब क्या करते हैं हम, ये दोनों किसके हैं, माइनस के, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे पहले। तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये 330 है और ये 90 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 420। आप इन दोनों को जोड़ो, 345 और 150, तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आ रहे हैं 475, सॉरी 45 में आप कितना जोड़ोगे 50, तो ये आ जाएगा 495। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये प्लस वाला बड़ा है, तो इसमें से ये क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 495 में से हम 420 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब एफ को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ, और आप इन सबको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला अपने पास कल्पित माध्य का क्या होता है, कल्पित माध्य का फॉर्मूला माध्य निकालने के लिए ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, वैल्यू रखो आपका आंसर आ जाएगा। ए कितना लिया आपने कल्पित माध्य 57, प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 75/400। तो देखो इस 400 का भाग नहीं लगाना है आपको, क्या करना है इसमें सिर्फ 4 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाएंगे, 4 का। हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 × 100 और ऊपर आ जाएगा 75, तो 57 प्लस नीचे तो आ जाएगा 100। हम इसमें 75 में हम सिर्फ किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग लगा रहा हूं, 4 एकम 4, ठीक है, फिर 3 बचेगा तो कितना हो जाएगा ये 35, 4 8 32, फिर पॉइंट लगा लूंगा, 3 के बाद क्या बचेगा 0, 4 7 28 5, तो ये कितना आ जाएगा 18.75। अब देखो आप यहाँ पे ये तो है 57 प्लस नीचे क्या है 100 है, तो पॉइंट क्या होगा 2 डिजिट और आगे आ जाएगा, अभी यहां था आगे आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 57.1875। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर आंसर शीट में आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर शीट में आंसर इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि एक रूल होता है कि पॉइंट के बाद जैसे आपके पॉइंट के पीछे 2 डिजिट में आंसर दे रखा है, तो तीसरा डिजिट जो होता है अगर 4 से बड़ा होता है तो इसके आगे जो भी लिखा होता है उसको एक प्लस करके लिख लेंगे। तो देखो इसको क्या लिखेंगे 57 पॉइंट, 2 डिजिट में आंसर चाहिए तो तीसरा डिजिट अगर 4 से बड़ा होगा तो इसको एक प्लस करके लिख लेंगे। ये 8 लिखा है तो 8 डिजिट क्या आ जाएगा 9। तो आपका माध्य कितना आ गया इसमें 57.19। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दे रखा है दैनिक व्यय दे रखा है और आपको दे रखी है परिवारों की संख्या। तो आपके टेबल ऐसे बना रखिए, तो मैंने इस टेबल को किया ऐसे बना लिया खड़ी, आपको पहले ऐसे बनाना है। अब इस क्वेश्चन में छठे क्वेश्चन में जो हम यूज करेंगे वो करेंगे हम पग विचलन। कौन सी विधि यूज करेंगे, पग विचलन विधि। इस क्वेश्चन में और लास्ट वाले में जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 6 और 9 दोनों किस मेथड से करेंगे, हम पग विचलन विधि से करेंगे। तो पग विचलन विधि कुछ भी नहीं है, जैसा हमने कल्पित माध्य किया था वही करना है, बस एक जो है स्टेप वो ज्यादा है इसकी। किस तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब
कल्पित माध्य निकालते वही करना पहले सेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x निकालते हैं, वर्ग चिन्ह x यानी कि इन दोनों के बीच का नंबर। तो लिख लो इन दोनों के बीच का नंबर। 100 और 150 के बीच में क्या था 125, 150 और 200 के बीच में क्या था 175, 225, 275 और यहाँ पे आ जाएगा 325। उसके बाद कल्पित माध्य में हम क्या करते थे, d निकालते थे। और d बराबर क्या होता है आपका x माइनस ए। तो वो का वो यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे माना कल्पित माध्य यानी कि a। इसमें आप मान लो आपकी मर्जी है, उसको आप कल्पित माध्य ले सकते हो, या तो ऊपर वाला ले लो या फिर बीच वाला ले लो या फिर ये ले लो। तो मैं यहाँ पर यही ले रहा हूँ, 225 ले रहा हूँ इस क्वेश्चन में, कल्पित माध्य ये ले रहा हूँ। पिछले दो क्वेश्चन में हमने जब कल्पित माध्य वाले किए थे, ठीक है, उससे पहले वाले तो इसमें ऊपर वाले लिए थे। अब इसी क्वेश्चन में भी कौन सा ले लो, ये बीच वाले ले रहा हूँ 225। तो d बराबर क्या होता है x माइनस ए। अब भाई इसके यहाँ पे तो हम क्या लिख लेंगे 0 लिख लेंगे। अब इससे नीचे क्या है, बड़े नंबर है, क्या है बड़े नंबर, तो बड़े नंबर है तो प्लस में आ जाएगा और ऊपर छोटे नंबर है तो किसमें आ जाएगा माइनस में। तो देखो इनका गैप कितना हो जाएगा 50, 100। वापिस इनका गैप कितना है 50, लेकिन क्या छोटी संख्या तो माइनस में लिखना पड़ेगा और माइनस का 100। इतना तो कल्पित माध्य में भी करते थे हम। इसमें एक स्टेप और ज्यादा आती है, क्या इसमें u आता है, क्या आता है u, और u क्या होता है d/h। और h यहाँ पे क्या है 50, 100, 50, 100, ये दोनों किसके पाड़े में आ सकते हैं वो। तो h आप देखोगे तो h यहाँ पर क्या है इनका गैप, या फिर आप चाहो तो इन दोनों का अंतर भी वही आएगा सेम। एज क्या होता है इन दोनों का गैप। इन दोनों का गैप देखो आप कितना, इन दोनों का गैप, आप इन दोनों का गैप देखोगे 50। तो एज यहाँ पर हम क्या ले लेंगे 50। आप 50 ले लोगे तो भी आंसर से आएगा, आप कोई और नंबर लोगे एज तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको एज ऐसा नंबर लेना है जिसमें ये दोनों आते हो, जिसके पाड़े में। तो 50 और 100 सबसे बढ़िया 50। आप 10 का पाड़ा लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें बड़ा नंबर लेना है जिससे ये नंबर क्या हो जाए छोटे हो जाए। तो यहाँ पर एज क्या ले रहा हूं मैं 50 ले रहा हूं, एज क्या ले रहा हूं 50, ठीक है। तो एज बराबर में यहाँ पे क्या ले रहा हूं 50, ठीक है। अब u निकालना तो d में किसका भाग लगेंगे एज का, यानी कि d में जो भी आया है 50 का भाग लगा देंगे। तो 50 का भाग लगाओगे इसमें तो माइनस का 2, 50 का भाग लगाओगे तो 1, 0, 50 का भाग लगाओगे 1 और 100 में 50 का भाग लगाओगे तो 2। अब वही कल्पित माध्य में क्या होता है एफ डी होता है, इसमें एफ डी नहीं होगा, इसमें हो जाएगा एफ यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ यू। अब वापस भाई एफ और यू को गुणा करना है, एफ और यू का। 4 और 2 का करोगे तो माइनस का 8, फिर 5 और 1 का करोगे तो माइनस का 5, फिर 12 और 0 का करोगे तो 0, 2 और 1 का करोगे तो 2, 2 और 2 का करोगे तो 4। अब देखो इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 13, कितना हो रहा है ये माइनस का 13, ये दोनों। और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 4 और 2 कितना हो रहा है 6। यानी कि अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो इनको तो घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो माइनस का है और ये किसका है प्लस का। तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 7। यानी कि इन सबको जोड़ा तो कितना आ रहा है माइनस का 7। अब इन सबको जोड़ेंगे सिग्मा एफ को, आप इसको जोड़ोगे तो देखो 5 और 4 9, 12 और 9 21, 22 23 24 25। तो सिग्मा एफ कितना आ जाएगा 25। अब कल्पित माध्य में क्या सूत्र लगता है, कल्पित माध्य का जो सूत्र होता है पद विचलन विधि से जो माध्य निकालेंगे, इसमें जो माध्य का जो सूत्र होता है वो ये हो जाता है, देखिए ए प्लस, उसमें एफ डी आता था, इसमें क्या आ जाएगा सिग्मा एफ यू बटे वे सिग्मा एफ इंटू जिस नंबर से हमने भाग दिया है, किससे भाग दिया था एच से, इंटू एच आ जाएगा बराबर ए। कल्पित माध्यम ने कितना मान लिया था इसका 225, तो 225 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है माइनस का 7, तो यहां लिख लेंगे ब्रैकेट में माइनस का 7 बटे में सिग्मा एफ 25 इंटू एच, एच कितना आपके पास 50। तो देखिए 25 से 50 कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, तो 225 7 और 2 का गुणा हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 7 का 2 से गुणा करने पे कितना आ जाएगा 14। तो 225 में से आप 14 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 211। तो इसका जो कल्पित माध्य लिया पहले हमने, फिर
उससे क्या विधि अपनाई हमने, पग विचलन विधि। तो उससे आपके पास माध्य कितना आ गया, 211। क्या किया वापिस समझ लेते। पग विचलन विधि क्या है, जितना आपने कल्पित माध्य में किया ये यहां तक, ये तो करना ही है। इसके बाद एक स्टेप नहीं आती, क्या, u बराबर क्या आता है, d/h। h मतलब ऐसी संख्या लेनी है जो इधर जो भी जो संख्या लिखी हुई है उसमें क्या चला जाए, उनका भाग चला जाए। तो हमने क्या ले ली, 50 ले ली। तो u बराबर क्या हो जाता है, d/h। h के लिए 50, इन सब में क्या किया, 50 का भाग लगा लिया। तो यहाँ पे 2 आ गया, 1 1 2। फिर क्या करना है, f और u का गुणा करना है, और इसका सूत्र में क्या आ जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो इसका माध्य आ जाएगा 211। ये विधि इसमें क्यों लगाई हमने, क्योंकि ये नंबर काफी बड़े आ रहे हैं, इनका मल्टीप्लाई करने में आपको काफी टाइम लगता था, इसलिए हमने क्या किया, इन नंबर को छोटा करने के लिए कौन सी विधि लगाई, पग विचलन विधि। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका, क्योंकि 6 के बाद 9 क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये सारे हम सीक्वेंस से कर रहे हैं, सीक्वेंस से मतलब मेथड से। पहले हमने सिंपल माध्य से प्रत्यक्ष विधि से किया था, उसके बाद हमने किससे किया था, कल्पित माध्य से, और अभी हम किससे कर रहे हैं, पग विचलन विधि से कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में टेबल दे रखी है, आपको इसका निकालना है माध्य। इसको भी हम किस मेथड से निकालेंगे, पग विचलन विधि से। तो पहले क्या करेंगे, जो हम कल्पित माध्य में करते थे वही करेंगे। तो कल्पित माध्य में हम पहले क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, वर्ग चिन्ह x। x क्या होता है, वर्ग चिन्ह इनके बीच का नंबर। तो 45 और 55 के बीच में क्या आता है, 50। इनके बीच में क्या आता है, 60 70 80 90। फिर हमें कल्पित माध्य मान देते, कुछ भी कल्पित माध्य मान सकते हो। इसमें कल्पित माध्य मैं ले लेता हूँ, ऊपर वाला नंबर लेता हूँ, 50 ले रहा हूँ। इसमें क्या ले रहा हूँ, पिछले वाला दोनों क्वेश्चन में 20 वाला लिया था, इसमें मैं क्या ले रहा हूँ, ऊपर वाला ले रहा हूँ 50। तो कल्पित माध्य यहाँ पर मैं क्या ले रहा हूँ, 50। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, d बराबर क्या आएगा, x माइनस ए। और आप 50 ले लोगे तो 50 में से 50 जाएगा 0। और देखो नीचे सारे क्या है, बड़े नंबर, इसमें सब किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। 10 20 30 40। अब इसमें नई स्टेप क्या आती थी, u आता है, और u क्या होता है, d/h। और h क्या होता है, अब बताओ 10 20 30 40 में हम किसका भाग लगा सकते हैं, 10 का लगा सकते हैं। तो h जो है आपका, h वो h यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10। या फिर इनका जो गैप होता है h, वो भी ले सकते हो, वो भी क्या है, 10 ही है। और h आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब f इन दोनों का गुणा, सॉरी u निकालेंगे d/h। इसमें हम किसका भाग लगा लेंगे, सभी में 10 का भाग लगा लेंगे। तो 10 में 0 0, 10 में 10 का 1, 20 में 10 का 2 3 4, ये भाग लगा लिया। अब क्या करते हैं, f f और u का गुणा, f u। तो देखो 3 और 0 का गुणा करेंगे तो 0, 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10। देखो लिखना इस तरीके से, जोड़ आसानी से जोड़ पाए इसको। 11 का 2 से करेंगे तो 22, 8 का 3 से करेंगे तो 24, और 3 का 4 से करेंगे तो 12। इसको जोड़ लो, 2 4 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 68। अब इसको जोड़ेंगे, f को तो हर क्वेश्चन में जोड़ना ही है। f 10 3 13, 13 और 11 24, 24 25 26 27 और 8 35। आप इसको जोड़े कितना जाएगा, 35। अपना वही फॉर्मूला पग विचलन विधि का माध्य निकालने के लिए। इसमें क्या फॉर्मूला था, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी, सॉरी एफ यू आएगा इसमें, एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए देखिए आपका ए कितना दे रखा है, इसने हमने लिया था ए 50 प्लस सिग्मा एफ यू 68 डिवाइड 35 इंटू एच कितना है 10। अब देखो ये 5 के पारे से कट रहे, 5 के पारे से कटेंगे इसको तो 10 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और अब 35 को काटोगे तो 7 बार। तो क्या हो रहा है, देखो ये 50 प्लस इन दोनों का गुणा कर लो, फिर हम किसका भाग लगा देंगे, 7 का भाग लगा देंगे। तो 68 में मैं 2 का गुणा कर रहा हूं तो ये आ जाएगा 136, और इसमें हम किसका भाग लगा देंगे, 7 का।
तो 50 प्लस, आप 136 में आप 7 का वर्ग लगाओगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, 66 हो जाएगा। तो ये जाएगा 7 नम 63, पॉइंट लगा लेंगे 0, 3 0, तो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। आप इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 69.42। तो इसका जो माध्य है वो माध्य कितना आ जाएगा 69.42।